वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम समांतर चतुर्भुज की रचना सीखेंगे। इसके अंतर्गत प्रश्नावली 13.2 के प्रश्नों को यहाँ हल करके दिखाया जा रहा है। प्रश्न पहला है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AD 4 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर और कोण A 65 अंश है। तो रचना के पूर्व संभव हो तो प्रयास करना चाहिए कि एक रफ डायग्राम हम बना लें। तो देखेंगे, समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं और साथ ही साथ बराबर होते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज ABCD हुआ। तो समांतर चतुर्भुज के गुण से सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये हम जानते हैं। और यहाँ का कोण दिया हुआ है 65, यानी AB हमको दिया है 6, तो CD भी कितना हो जाएगा 6। AD दिया है 4, अर्थात BC भी कितना हो जाएगा 4। तो एक रफ डायग्राम लेते हुए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या खींच सकते हैं। तो आप देखेंगे, सर्वप्रथम हम AB खींचेंगे, कितने का 6 सेंटीमीटर का। तो आइए देखें इसकी रचना को। तो ये स्केल की सहायता से आप सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिए। ये 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचने के बाद बिंदु A पर चांदे की सहायता से 45 अंश का कोण बनाइए। ये ठीक चांदा फिक्स हुआ। इधर से गिनती करेंगे, 60 और 70 के बीच में ये रहा 65 अंश। ठीक, अब हम इसको स्केल की सहायता से 60 अंश का कोण बनाती हुई किरण के रूप में ले लेंगे। इसी किरण पर कहीं बिंदु D है। ठीक, नामकरण कर दीजिए A, B और इस किरण को AX नाम दीजिए। तो यहाँ D कहाँ पर मिलेगा? तो AD 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम 4 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे। ठीक, ये स्केल में प्रकार को आप 4 सेंटीमीटर नाप लीजिए। ये और A में रखकर किरण AX पर काटिए। ये हमको मिला D। अब इसके सामने की भुजा BC भी 4 होगी, तो आपको B में रख के इसी ओर एक चाप और काट देना है। ठीक है, अब AB कितना है 6, तो AB जितना होगा उतना ही CD होगा। तो प्रकार को फैला करके ठीक 6 सेंटीमीटर का चाप ले लीजिए। ये 6 सेंटीमीटर का चाप नाप लिए रेखाखंड से, और बिंदु D पर रखकर B से काटे गए चाप की ओर पुनः एक चाप काटिए। ऐसा दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलेंगे वही बिंदु C होगा। ठीक, तो ये बिंदु D मिला और ये बिंदु C मिला। स्केल की सहायता से BC और CD को मिला दीजिए। ये हुआ BC को मिलाया, और ये स्केल से ही हमने CD को मिलाया। ABCD समांतर चतुर्भुज की रचना हो गई। ठीक है, अब इसके रचना के पद को मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लेंगे। तो रचना के पद मैं यहाँ लिख दिया हूँ, एक बार पढ़ देता हूँ। रचना के पद, सर्वप्रथम रेखाखंड AB 6 सेंटीमीटर खींचा, आपने देखा स्केल की सहायता से। फिर चांदे को बिंदु A पर रख करके कोण BAX 65 अंश खींचा तथा A से 4 सेंटीमीटर का चाप D किरण AX पर काटा। यहाँ रखकर एक चाप काटे थे। फिर B से 4 सेंटीमीटर का और D से 6 सेंटीमीटर का, B में रख के चाप इधर और D में रख के चाप इधर,
जिस ओर काटा उसको कोण BAD का अंतःभाग कहते हैं। तो उसी को यहाँ लिखा गया है, B से 4 सेंटीमीटर और D से 6 सेंटीमीटर का चाप BAD के अंतःभाग में काटा गया। यहाँ चाप शब्द छूट गया है, जो C पर मिलते हैं। फिर BC और CD को मिलाया, अभिष्ट समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना हुई, जिसमें AD 4, AB 6 और कोण A 65 अंश है। ठीक, अब प्रश्न क्रमांक दूसरा लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना करना है, जिसमें AB 4, AD 3 और AC जो है 4.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें भी आप एक रफ डायग्राम फिर से देख लीजिए कैसे हल करना है। तो हम एक समांतर चतुर्भुज ऐसा यहाँ बना लें। ये हो गया ABCD। अब हमको AD दिया है 3, ठीक, AB दिया है 4 और साथ में ये AC दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर AB 4 है तो CD भी कितना होगा? 4 होगा। AD 3 है तो BC भी कितना होगा? 3 होगा। यानी हमको सभी भुजाएं मालूम हैं। तो देखिए इसकी रचना हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रश्न में हमको विकर्ण की रचना करनी होगी। ठीक है, हम सबसे पहले विकर्ण AC खींच लेंगे 4.5 सेंटीमीटर का। ये हो गया हमारा 4.5 सेंटीमीटर का AC। अब हम क्या करें, AB देखिए 4 सेंटीमीटर का है तो आप 4 सेंटीमीटर का चाप ले लीजिए। ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, ये 4 सेंटीमीटर का। अब B मान लीजिए ऊपर है तो D नीचे होगा, तो A से ऊपर की ओर 4 सेंटीमीटर का चाप काटिए ऐसा, और C से नीचे की ओर 4 सेंटीमीटर चाप काटिए ऐसा। ठीक, अब आपका बचा AD 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। ये 3 का चाप, तो A से ऊपर काटा था और C से नीचे, तो अब विपरीत करना है। C से ऊपर चाप काटिए और A से नीचे चाप काटिए। इस प्रकार से कटान बिंदु मिलेगा। तो ऊपर जो कटान बिंदु मिला वो B होगा और नीचे जो कटान बिंदु मिला वो D होगा। अब इसको स्केल की सहायता से मिला दीजिए। B से C को, A से D को, फिर CD को और AB को भी। तो आप देखेंगे आपका समांतर चतुर्भुज ABCD यहाँ बनकर तैयार हो गया। A से ऊपर और C से नीचे क्यों काटा गया? क्योंकि AB था 4 और CD भी है 4, इसलिए A से एक चाप ऊपर और C से एक चाप नीचे काटा 4 सेंटीमीटर का। फिर 3 सेंटीमीटर का चाप लेकर के A से नीचे काटेंगे और C से ऊपर काटेंगे ताकि ये दोनों 3-3 सेंटीमीटर का हो, और कटान बिंदु B और D प्राप्त होता है। फिर AD, CD, BC और AB को मिलाने पर अभिष्ट समांतर चतुर्भुज की रचना हुई। ठीक, इसके रचना के पद को नोट करेंगे। रचना के पद, सर्वप्रथम रेखाखंड AC 4.5 सेंटीमीटर खींचा, आपने देखा। तत्पश्चात A और C से विपरीत ओर किसके? रेखाखंड AC के, यानी A से 4 का इधर चाप काटा था। ठीक, ये देखेंगे A से चाप इधर काटे थे और उसी को C में रख के इधर चाप काटा था। तो लिखा A और C से 4 सेंटीमीटर के विपरीत ओर चाप काटा। पुनः A और C से 3 सेंटीमीटर का चाप AC के पूर्व के विपरीत, यानी जो पहले चाप काटे थे उसके विपरीत ओर पुनः चाप काटा, जिससे बिंदु B और D मिला। तो C से पहले किधर काटे थे?
4 का इधर काटे थे, तो 3 का ऊपर की ओर काटा। ठीक, उसके बाद ए से 4 का ऊपर काटे थे, तो 3 का नीचे काटे हैं। ठीक है, जिससे बिंदु बी और डी मिला। फिर क्या किए, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी सभी को मिलाया। अभिष्ट समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना हुई, जिसमें ए बी 4 सेंटीमीटर, ए डी 3 सेंटीमीटर और ए सी 4.5 सेंटीमीटर है। प्रश्न क्रमांक 3 है, एक आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर और विकर्ण 5 सेंटीमीटर है। तो आयत का चित्र हम यहाँ देखें, एक रफ डायग्राम बनाते हैं, लास्ट में इसको मिटा देंगे। ये हमारा आयत हुआ। तो आयत की विशेषता ये है कि ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, अर्थात सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और ये इसका विकर्ण है। तो आयत का गुण क्या है कि इसका प्रत्येक कोण 90 का होता है। आयत के गुण लिखने की वैसे आवश्यकता तो नहीं है रचना के पूर्व, परंतु यहाँ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। प्रत्येक कोण जो इसका होता है वो 90 अंश का होता है। दूसरी बात, ये जो दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण ये खींचा, एक यहाँ खींच सकते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। इनके गुणों का हमको प्रयोग करना होगा। तो सबसे पहले हम आयत की कोई एक भुजा जो कि 3 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, उस 3 सेंटीमीटर के भुजा को आप यहाँ खींच लीजिए। ऐसा रखिए स्केल, और ये 3 पर एक डॉट लगाइए और 0 पर, और ये हो गया 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड। ठीक है, अब इसके दोनों बिंदु पर या दोनों शीर्षों पर आप 90 अंश का कोण लीजिए, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण कैसा होता है, 90 डिग्री का। तो ये 90 पर निशान लगा लिया। फिर बिंदु बी पर रख लीजिए, इधर भी एक 90 का निशान लगा लीजिए। अब यहाँ से आप इसको मिलाती हुई 90 अंश का कोण खींच दीजिए, ऐसा ऐसा, और इसमें तीर का निशान लगा दीजिए। ठीक, अब हम देखेंगे आयत की एक भुजा हमको 3 सेंटीमीटर मिल गई, विकर्ण हमको दिया है 5। तो विकर्ण जो है शीर्ष, मान लीजिए इस आयत का नाम ए बी रखते हैं, तो सी इधर होगा, डी इधर होगा। तो ए से सी विकर्ण कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर का। तो हम स्केल से 5 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे। देखिए ये 5 पे रखा और प्रकार को यहाँ तक फैलाया, ये 5 सेंटीमीटर का चाप आ गया। अब ए में रख के उसके विपरीत ओर की भुजा को काटिए, और बी में रख के दूसरे ओर की भुजा को काटिए। दोनों एक दूसरे को जहाँ काटते हैं, ये देखिए, तो एक बिंदु हमारा सी होगा और दूसरा बिंदु हमारा डी होगा। सी डी को स्केल की सहायता से मिला दीजिए। अभिष्ट आयत ए बी सी डी की रचना हो गई। ठीक, आप नाप करके देख सकते हैं, प्रत्येक कोण 90 है। वैसे भी हमने चांदे से इन दोनों कोणों को नापा है, और इस किरण का नाम ए पी और इधर के किरण का नाम बी क्यू रख सकते हैं। ठीक है, रचना के पद देखेंगे, काफ़ी सरल था। सबसे पहले ए बी 3 सेंटीमीटर का खींचा, ए पर चांदे की सहायता से और बी पर भी चांदे की सहायता से 90-90 अंश का कोण बनाती हुई किरण ए पी और बी क्यू खींचा। फिर तीसरे नंबर पर क्या किया, 5 सेंटीमीटर का चाप ए में रख के किरण बी क्यू की ओर काटा। ऐसा रखा, ए में 5 सेंटीमीटर का चाप और किरण बी क्यू पर काटा, और बी में रख के किरण ए पी पर काटा। ठीक है, और सी डी को मिलाया। अभिष्ट आयत ए बी सी डी की रचना हुई। ठीक, अब इसके 2 प्रश्न और बच जाते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी रचना को सिखाएंगे। ठीक है, इससे पूर्व 13.1 प्रश्नावली के प्रश्नों को हल किया गया था। आप यदि नहीं देख पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कक्षा 9वीं से रिलेटेड जितने भी अध्याय हैं उनके वीडियो को देखकर आप उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है।